नमस्कार बच्चों, विद्या मंदिर हिंदी में आपका स्वागत है। बच्चों, मैंने अपनी पिछली वीडियोस में आपको यौतुकः पाप संचयः इस नाटक की प्रमुख स्त्री पात्र सुमेधा तथा उसकी सास रंभा तथा उसके ससुर रमानाथ का चरित्र चित्रण बताया था। आज मैं सुमेधा के पिता विनय का चरित्र चित्रण आपको बताने जा रही हूँ। विनय रमानाथ का बचपन का मित्र है और विनय की पुत्री सुमेधा बहुत ही सुंदर थी। रमानाथ का ज्येष्ठ पुत्र विनय की पुत्री पर मोहित हो गया और विनय ने अपनी पुत्री का विवाह रमानाथ के ज्येष्ठ पुत्र के साथ कर दिया। परिचय। विनय नाटक की नायिका सुमेधा के पिता रमानाथ के मित्र एवं समधी हैं। ये सामान्य आर्थिक स्थिति के व्यक्ति हैं। वह अत्यंत विनम्र, उदार, क्षमाशील तथा मधुर स्वभाव वाले हैं। उन्होंने अपनी पुत्री सुमेधा के विवाह में अपनी सामर्थ्य के अनुसार पर्याप्त दान दहेज दिया, परंतु रमानाथ उससे संतुष्ट नहीं था, जिसके कारण विनय की पुत्री सुमेधा को ससुराल में प्रताड़ित किया जाता था। मतलब रमानाथ को बिल्कुल भी संतुष्टि नहीं थी। जो कुछ विनय ने दिया था उससे वह संतुष्ट नहीं था, जिसके कारण वह सुमेधा को बहुत ही प्रताड़ित किया करते थे। विनय पुत्री की ऐसी स्थिति से अत्यधिक दुखी था। चारित्रिक विशेषताएं। यौतुकः पाप संचयः नाटक के आधार पर विनय के चरित्र की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। योग्य पिता। विनय एक योग्य पिता है। विनय की पुत्री सुमेधा मधुर व्यवहार वाली, सभी का सम्मान करने वाली, दुख सुख में साथ निभाने वाली योग्य महिला है, क्योंकि इन्होंने अपनी पुत्री को अच्छी शिक्षा तथा अच्छे संस्कार दिए हैं। देखिए, जब माता पिता अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देते हैं तो बच्चे आगे चलकर भी उसी तरह से व्यवहार करते हैं। तो विनय ने भी अपनी पुत्री को बहुत अच्छे संस्कार दिए थे, जिसके कारण वह ससुराल में प्रताड़ित होने पर भी किसी के साथ खराब व्यवहार नहीं करती थी। विनय की अच्छी परवरिश के परिणाम स्वरूप सुमेधा योग्य वधू बनकर ससुराल में प्रतिष्ठा प्राप्त करती है। पुत्री प्रताड़ना से व्यथित। विनय की पुत्री सुमेधा के साथ ससुराल में दहेज न लाने के कारण अत्यंत खराब व्यवहार करा जा रहा था, जिसके कारण विनय अत्यधिक दुखी थे। विनय दहेज के लिए ससुराल में प्रताड़ित की जा रही अपनी पुत्री सुमेधा के लिए अत्यंत दुखी हैं। उसके समधी रमानाथ ने उसे अपनी पुत्री को अपने साथ वापस ले जाने के लिए अपने घर बुलाया। मतलब रमानाथ ने जो था वो विनय को बुलाया था सिर्फ इसलिए कि आप अपनी पुत्री को वापस ले जाएं। उसने रमानाथ से प्रार्थना की कि वह ऐसा अन्याय ना करे, परंतु वह अपनी बात पर अड़ा रहा और उसने विनय की बात नहीं मानी। मतलब विनय उससे प्रार्थना करते रहे रमानाथ से कि आप मेरी पुत्री को वापस ले जाने की बात ना करें, परंतु रमानाथ ने उसकी बात बिल्कुल नहीं मानी। वह अपनी बात पर ही अड़े रहे। मित्रता के प्रति विश्वासी। विनय और रमानाथ बचपन के मित्र थे और विनय को अपने मित्र रमानाथ पर बहुत ही ज़्यादा विश्वास था। इसी विश्वास के कारण उन्होंने अपनी पुत्री को रमानाथ के पुत्र के साथ विवाह किया था। विनय अपने मित्र रमानाथ पर अत्यधिक विश्वास करता है। उसका मानना था कि मित्र कितना भी संपन्न क्यों न हो, वह अपने धनहीन मित्र का अपमान कभी नहीं करेगा। मतलब उसे पूर्ण विश्वास था कि भले ही मेरी स्थिति कम है और वह बहुत अधिक धनवान है, लेकिन वो मेरे साथ कभी भी खराब व्यवहार नहीं करेगा, मेरा अपमान कभी भी नहीं करेगा। इसी विश्वास के कारण उसने अपनी पुत्री का विवाह अपने धनवान मित्र के ज्येष्ठ पुत्र के साथ किया। रमानाथ जब सुमेधा को वापस मायके जाने के लिए कहता है तो विनय बहुत दुखी होकर कहता है, बाल्य मित्रस्य असम्मानम त्वतः न अपेक्ष्यते। विनम्र एवं सभ्य।
विनय अत्यधिक विनम्र स्वभाव का व्यक्ति था। जब रामानाथ उसे अपने घर बुलाकर उसकी पुत्री को वापस ले जाने के लिए कहते हैं और उसका अपमान भी करते हैं, तब भी विनय काफ़ी समय तक उससे प्रार्थना ही करता रहता है और वह अपने विनम्र स्वभाव से ही वहाँ पर रुका रहता है। विनय अत्यधिक विनम्र और सभ्य व्यक्ति हैं। रामानाथ के द्वारा पुत्री को प्रताड़ित करने पर और स्वयं अपमानित होने पर भी वह रामानाथ से कोई भी बुरा शब्द नहीं कहते, मतलब बिल्कुल खराब व्यवहार नहीं करते पर रामानाथ के साथ। रामानाथ की दुर्घटनाग्रस्त होने पर वह उसका हालचाल पूछने अस्पताल भी जाते हैं, मतलब जबकि उससे पहले रामानाथ ने उनके साथ काफ़ी खराब व्यवहार किया था, परंतु फिर भी जैसे ही उन्हें पता चलता है कि रामानाथ की दुर्घटना हो गई है तो वे उनका हालचाल पूछने के लिए अस्पताल भी जाते हैं। वह रामानाथ के प्रति कोई दुर्भावना अपने मन में नहीं रखता और सब कुछ भूल कर रामानाथ को क्षमा कर देता है। स्वाभिमानी। विनय स्वाभिमानी व्यक्ति हैं। जब रामानाथ इनकी विनम्रता से प्रभावित नहीं होता और ना ही इनकी प्रार्थना सुनता है, मतलब जब रामानाथ विनय को बुलाते हैं कि अपनी पुत्री को वापस ले जाओ, तो विनय अत्यंत विनम्रता से उनसे प्रार्थना करते हैं कि भाई यह आपकी पुत्र वधू है, आप इसे रखें, परंतु वह उसकी बात नहीं मानते हैं, बल्कि अपनी पुत्र वधू का पालन करने में अपनी असमर्थता जताता है। मतलब वह कहता है कि हम इसका पालन पोषण नहीं कर सकते हैं। तो विनय का स्वाभिमान जाग उठता है। वे नाराज होकर कहते हैं, यदि तुम्हारे जैसे कुबेर सदृश धनवान अपने पुत्र वधू के जीवन निर्वाह में असमर्थ हैं तो शुक्र है कि मुझ जैसे श्रमजीवी के घर में भोजन का अभाव नहीं है। मतलब वह कहते तुम तो इतने धनवान हो, कुबेर सदृश हो, लेकिन तुम्हारे पास अपने पुत्र वधू का जीवन यापन नहीं कर सकते तुम, लेकिन मैं जो हूँ वो श्रमजीवी व्यक्ति हूँ और मैं अपनी पुत्री का अच्छी प्रकार से पालन पोषण कर सकता हूँ। मैं अपनी पुत्री का पालन करने में समर्थ हूँ। आधुनिक और ईश्वर विश्वासी। विनय आधुनिक विचारधारा के व्यक्ति होने के साथ साथ ईश्वर की सत्ता पर विश्वास रखने वाले भी हैं। उनके कथन अस्मिन् युगे दुहिता भार रूपा नास्ति, इस युग में पुत्री भार का रूप में नहीं है, तथा बलियसी ईश्वरेच्छा इसकी पुष्टि करती है। बलियसी ईश्वरेच्छा, ईश्वर की इच्छा बलवान है, यह बातें इसकी पुष्टि करती हैं। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि विनय अनेक सद्गुणों से युक्त हैं। वह दहेज विरोधी, स्त्री शिक्षा के समर्थक, बेटी को स्वयं पर भार न मानने वाले प्रगतिशील व्यक्ति हैं। बच्चों, यौतुकः पाप संचयः इस नाटक के सभी पात्रों का चरित्र चित्रण परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप इनको अच्छी प्रकार से देखकर परीक्षा के लिए तैयार कीजिए। मेरी वीडियोस देखते रहिए, लाइक और शेयर करते रहिए। आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन को भी अवश्य दबाइए। धन्यवाद।